हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोगों ने क्लास 9 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर कंप्लीट किया। उसमें हम लोगों ने इंडिया के साइज़ के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, इंडिया के नेबर्स कंट्री के बारे में जाना एंड साथ ही साथ जाना कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ कैसा रिलेशन है एंड इंडिया का जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ कवर अप की है। उसमें एक पॉइंट रह गया था आपका, जो कि क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मैंने बता दिया था, बट इसको अच्छे से आज कवर अप करेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत ये दिक्कत होती है कि कैसे हम लोगों ने ये जो टाइम है हम लोग कैसे सेट करते हैं। क्योंकि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा तो हम लोगों ने देखा था कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है उनके टाइम में 2 घंटे का फ़र्क आ रहा था। टाइम इन द सेंस, जैसे कि हम लोग को पता है कि ईस्ट से हमारा क्या होता है, सनराइजेस होती हैं, तो हमारा ईस्टर्न साइड जो स्टेट है टॉपली वो कौन है, मेरा अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले जो सनराइजेस है वो अरुणाचल प्रदेश देखता है। तो अरुणाचल प्रदेश अगर 5 AM में सनराइजेस देख रहा है तो वही गुजरात तक आने में वो सन के राइजेस यानी सन के जो रेज है वो आने तक आपको कितने घंटे लग जा रहे थे, 2 घंटे। तो ये 2 घंटे बहुत ही बड़ा टाइम है। अगर कुछ मिनट्स होते तो वो डजेंट मैटर होता, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये 2 घंटा बहुत ही है क्योंकि 2 घंटे आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये क्यों है और इसको मैनेज कैसे करती है, पूरी होल कंट्री मैनेज कैसे करती है, इसके लिए आपको पता है कि हम लोग क्या लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को चुनते हैं। वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो मेरा उसी के अकॉर्डिंग होल कंट्री टाइम को सेट करती है एंड उसी को फॉलो करती है पूरी कंट्री। तो अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है क्या और ये 2 घंटे का फ़र्क जो है वो कैसे रिजॉल्व होता है और क्यों होता है ये 2 घंटे का फ़र्क, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये होती क्यों है 2 घंटे की फ़र्क, कैसे होती है। सो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके चलिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपका समझने पे है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो जाएगी, कैलकुलेटिव हो जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के कंसंट्रेट होके चलना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि यहाँ पर ये आपका अगर ये इस साइड है आपका ईस्ट। अब ये इंडिया का मैप तो है नहीं मेरे पास, बट मुझे ड्रा करने में उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, बट ये समझ लो, होप सो। ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट साइड, ये हो गया आपका नॉर्थ एंड नीचे हो गया आपका साउथ। ये क्लियर है सबको। यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, गुजरात है। आपका ऑब्वियसली इस साइड आपका क्या होगा, इस साइड आपका क्या होता है, सनराइजेज होगा। ये क्या है आपका सन, ठीक है, ये सनराइजेज हो रहा है। तो सबसे पहले आपके अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये सनराइजेस यहाँ से यहाँ तक यानी गुजरात तक आते आते कितने टाइम ले रहा है, तो ये 2 घंटे का फ़र्क ले रहा है। यानी 2 घंटे बाद आपका गुजरात में क्या होता है, सनराइजेस होती है। अरुणाचल प्रदेश में सनराइजेस 2 घंटे पहले ही हो जाती है। तो ये जो 2 आवर्स का फ़र्क है वो होती कैसे, तो ये समझने के लिए हमको समझना होगा कि अर्थ का रोटेशन पे डिपेंडेंट है एंड लॉन्गिट्यूड पे डिपेंडेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने इसलिए स्टार्टिंग की वीडियो में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिफ्रेंशिएट किया था और बताया था कि क्या है। तो लॉन्गिट्यूड क्या था आपका, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या है, खड़ी लंबी लंबी लाइन होती है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये मान लीजिए आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये स्फेरिकल भी है एंड ये मान लीजिए आपका अर्थ है। और इस पर मैंने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ भी किया जो कि क्या आपका लॉन्गिट्यूड दिख रहा होगा सबको, ये है। और मान लेते हैं ये आपका सन है, मेरे पास अभी यही अवेलेबल है यहाँ पे। ये सन है, स्टेबल है, ये तो रोटेट नहीं करती है, ये तो वहीं पे रहती है। हमें पता है, ज्यूम करके चलना कि यहाँ पे सन है, हमें पता है कि जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है। ये वेस्ट है, ये इस साइड है, इस तरह से क्या करती है, सन रोटेट करती है, क्लियर। अब हमको पता है कि ये अर्थ का ईस्ट साइड है, तो इस साइड सबसे पहले सनराइजेज हो रहा है। तो यहाँ पे जो देख रहे होगे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड मैंने ये ड्रॉ किया है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे सबसे पहले सनराइजेज हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूड से आपको दिख रहा होगा मे बी, ये लॉन्गिट्यूड से ये लॉन्गिट्यूड तक आने में इसको कितना टाइम लग जाता है, यानी सन जब ये रोटेट हो रही है अर्थ, तो ये रोटेट होती है, तो यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे सन है, तो ये रोटेट होगी, तो ये लाइन पीछे चली जाएगी एंड अब इस साइड कौन लाइन हो जाएगी,
दूसरी वाली लॉन्गिट्यूड इस साइड सबसे ज़्यादा आपकी ईस्टर्न साइड आ जाएगी। तो ये वन लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? इसको 4 मिनट्स का टाइम लग रहा है। कितने टाइम लग रहा है? 4 मिनट्स। ये ध्यान रखिएगा, वन लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड तक जाने में, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में उसको कितने टाइम लग रहा है? उसको 4 मिनट का टाइम लग रहा है। कितने मिनट्स का लग रहा है? 4। यानी एक लॉन्गिट्यूड से उसको दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। उसी तरह से आपके दूसरे से तीसरे जाने में यानी फिर 4 मिनट, तो 8 मिनट का फ़र्क लगेगा। फिर उसको 12 मिनट, 13 मिनट, इस तरह से। तो जब ये 15 डिग्री, उसी तरह से जब ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, जब ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रोटेट हो जाएगा तो उसको कितना मिनट लग जाएगा? 4 × 15 = 60 मिनट, जो कि क्या है आपका 1 आवर के बराबर, जो कि क्या है आपका 1 आवर। ये अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, हमने क्या देखा कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने में कितना वक्त लगता है? 4 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए अगर हम 15 मिनट लेके चले तो अगर 15 मिनट लॉन्गिट्यूड पार करेंगे तो कितना मिनट लग जाएगा हमें सनराइजेस को 15 लॉन्गिट्यूड को पार करने के लिए? तो 15 × 4 60 मिनट्स, जो कि किसके बराबर होता है? 1 घंटे का बराबर होता है। उसी तरह से 30 लॉन्गिट्यूड जब हम पार कर देंगे, 30 लॉन्गिट्यूड जब हम पार करेंगे तो 30 × 4 क्या हो जाएगा? 120 मिनट्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 30 लॉन्गिट्यूड पार कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 30 × और एक लॉन्गिट्यूड कितना होता है? 4 मिनट्स का, कितना हो जाएगा? 120 मिनट्स, जो कि क्या होता है आपके 2 आवर्स के बराबर होते हैं। ये इस चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसलिए 30 डिग्री से आपका ये रोटेट होता है। अब ये 30 डिग्री तक क्यों मैंने ये बताया? तो हमने पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसन या लैटिट्यूडनल एक्सटेंसन इंडिया का है वो कितना है? 30 डिग्री ही है। हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसन भी कितना डिग्री तक फैला हुआ है इंडिया? 30 डिग्री। एंड लॉन्गिट्यूडनल भी कितना फैला हुआ है? 30 डिग्री तक फैला हुआ है। लोग देखते हैं इस मैप के ज़रिए। इस मैप के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो हमने अभी देखा था कि 2 घंटे का फ़र्क आपका हम लोगों को समझ में आ गया कि क्यों 2 आवर्स का डिफरेंस लगता है आपके गुजरात से अरुणाचल प्रदेश सनराइजेस होने में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये गुजरात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, और ये इसके बीच में जितने भी आपके लॉन्गिट्यूडनल्स लाइन जाते होंगे वो कितने जाते हैं? 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग ने ये कंफर्म किया था कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड इंडिया के बीचों बीच से गुजरते हैं, और वही आपका क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भी होगा। सो ये आपका कितना है? 30 डिग्री। और 1 से 2 डिग्री, यानी ये सारे क्या है हमारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, जितने में मैंने भी ड्रा किया इसके ऊपर, वो सारे क्या एज्यूम कर लीजिए कि वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं। एंड 1 डिग्री से ये अगर ये 1 डिग्री है, इसके यहाँ तक जाने के लिए इसको कितना मिनट लग रहा है? तो ये 4 मिनट लग रहा है। ये सारे हम लोगों ने देखा था। इसी तरह से ये अगर 30 लाइन है तो 4 से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितने का वक्त लग जाएगा? तो इसको लग जाएगा 2 आवर्स का वक्त लग जाएगा। ये हमने कैलकुलेशन के माध्यम से अभी कंफर्म कर लिया। इसलिए अरुणाचल प्रदेश से यानी कि अरुणाचल प्रदेश से हमारा गुजरात तक जो टाइम ट्रैवल है ये सनराइजेस का, उसको लगने में कितना टाइम लग जाता है? 2 आवर्स का लग जाता है। यहाँ तक अब आपको कंप्लीट हो गया होगा कि क्यों 2 आवर्स, कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देख सकते हो बेसिकली कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में जो डिफरेंसेस है टाइम के, वो 2 आवर्स के सनराइजेस के ये क्यों होते हैं। तो हम लोगों ने इसके पीछे जो आपके कैलकुलेशन था, जो फैक्ट्स थे, वो हम लोगों ने देखा कि क्यों लगते हैं। क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं वो जो एक्सटेंशंस है हमारा वो 30 डिग्री है इसके लिए, और एक लॉन्गिट्यूडनल से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की ओर मूव करते हैं तो हमें 4 मिनट्स लगते हैं। तो 30 डिग्री जब हम मूव करेंगे तो कितने मिनट्स लग जाएंगे? 120 मिनट्स। इसलिए जो सन राइजेस होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो अगर 5 बजे सुबह हो रहे हैं तो हमें गुजरात में 7 बजे देखने को मिलेंगे। अब आती है बात कि अब ये टाइम मैनेजमेंट, जो ये 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, वो इंडिया के टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा डिफ़िकल्ट कर रहा है कि अब इसको एज अ होल कैसे लेंगे। क्योंकि ट्रेन हम लोग देख के टाइम पे एज अ ट्रेन हमको पता है कि कोई भी ट्रेन का वक्त अगर अराइवल का 8 बजे सुबह जैसे कि खुलती है कोई भी स्टेशन से ट्रेन, तो सब आपके टाइम जो होते हैं और वो पहुंचाती इतना बजे, तो पूरी कंट्री में एक ही टाइम होगा तो ही ना पूरा कंट्री में ट्रेन को हम लोग
या कोई भी ट्रैवलिंग हम लोग देखते हैं तो वक्त को देखकर ही करते हैं। सो ये हम लोग होल कंट्री में टाइम को ये कंट्रोल, ये मैनेज कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपको ये तो पता है कि ये 68 डिग्री 7 एक्सटेंशन आपका डिग्री क्या है आपका, यहाँ आपका लॉन्गिट्यूडनल ये 97 डिग्री 25 मिनट्स है। एंड आपका ऊपर हो जाएगा 30, ऊपर कितना था आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड नीचे था 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ये सारा चीज़ हम लोगों ने एक्सटेंशन के जरिए देखा। तो जब ये 97 डिग्री से आपका 1 डिग्री, जैसे ही 97 से क्या होगा 96 डिग्री 25 मिनट्स जाएगा, यानी यहाँ पे 97 डिग्री अरुणाचल प्रदेश है। जैसे ये 97 से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब ये मूव करेगा वेस्ट की ओर, सो ये 96 डिग्री 25 मिनट्स तक जब ये दूसरी लॉन्गिट्यूड तक कवर अप करेगा, तो इसको इतने करने में कितना मिनट लग जाएगा, 4 मिनट्स लग जाएगा। उसी तरह से 95 डिग्री 94 93 डिग्री इस तरह से करके वो 120 यहाँ तक 68 डिग्री 66 डिग्री 7 मिनट्स तक 7 मिनट तक जाते जाते उसको कितना लग जाता है आपका 2 आवर्स लग जाता है। तो जैसे जैसे जब यही डिग्री कब आ जाती है, एज अ मिड आ जाती है, यानी कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल जो मिड आती है, इंडिया के मिड आती है, वो कितनी आती है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक जब ये आएगी, ये डिग्री यहाँ तक आएगी 82 डिग्री। जैसे यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है, मैं फिर से ये ड्रा कर देती हूँ। जब ये 82 डिग्री, यानी कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहाँ पे आ जाएगी 82 डिग्री 30 मिनट, और ईस्ट क्यों लिखता है ये तो पता ही है, तो मैंने बता दिया क्योंकि ये ईस्टर्न साइड है आपका, इसलिए लिखा जाता है। तो जब ये 82 डिग्री 30 मिनट लाइंस आपका जो लॉन्गिट्यूड आ जाएगी, यही आपका क्या होती है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन होती है। यानी इसी को क्या लिया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि ये इंडिया के बीचों, ये इंडिया के ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये इंडिया के बीचों बीच से अप्रॉक्सीमेटली गुजरती है। एंड इसके कारण क्या होता है, इससे इधर क्या होगा 1 आवर लगेगा, एंड इसके इधर क्या होगा 1 आवर लगेगा, और ये जब हम कंबाइन करेंगे तो ये 2 आवर्स। तो ये टाइम इसलिए लगेगा ताकि टाइम क्या हो, मैनेज हो सके ताकि हम ओवरऑल कंट्री में हम क्या कर सके, टाइम को इम्प्लीमेंट कर सके एक जैसा। तो ये इसलिए ये जो 82 डिग्री 30 मिनट्स है, वो यही हमारा क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। क्यों लिया गया, क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच से लॉन्गिट्यूडनल लाइंस गुजरती है, एंड इसके अकॉर्डिंग ही टाइम मैनेजमेंट लिया जाता है। ऐसा तो बहुत सारे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने देखा कि हमारे इंडिया से पास कर रहे हैं, तो हर एक के अकॉर्डिंग अगर हम टाइम को लेंगे, मान लेते हैं अगर हम यही ले लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट्स को, अगर हम ये लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट को, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ पे से जो गुजर रहा है ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल, अगर इसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट होते तो यहाँ पर हम अगर जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वो 2 घंटा पहले करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टाइम अगर ट्रैवलिंग पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता तो यहाँ 2 घंटे लेट हो जाता। तो ऐसा पॉइंट लिया गया, ऐसा मेरिडियन लिया गया, ऐसा बीचों बीच का रास्ता लिया गया, जिससे क्या हो आपके ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों क्या हो बैलेंस रह सके, एंड इसके अकॉर्डिंग होल कंट्री का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, इसलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके होल कंट्री को टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये तो थी इंडिया की बात। अब हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कैसे टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, कैसे जो 2 घंटे का ट्रैवलिंग डिफरेंस था अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, वो कैसे कंट्रोल किए हम लोगों ने। तो ये सारा चीज़ आप लोग को होप से समझ में आ गया होगा। तो इंडिया का एक्सटेंशन तो मात्र 30 डिग्री है ना, यहाँ मात्र 30 डिग्री है, मीन्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अदर कंट्री जैसे अगर रसिया को देखें तो रसिया का एक्सटेंशन लगभग आपका 100 डिग्री समथिंग है लॉन्गिट्यूडनल, 100 डिग्री, हमारा तो 30 डिग्री है। तो हमने क्या किया, एक बीच का लाइन खोजा 82 डिग्री 13 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन ले लिया, 82 डिग्री 30 मिनट का लॉन्गिट्यूडनल लाइन ले लिया, और इसको मेरिडियन का काम दिया, और इस मेरिडियन के कारण हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बैलेंस करने का काम किया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन रसिया का एक्सटेंशन कितना मैंने बताया 100 डिग्री के लगभग है, कितना है 100 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट। तो वहाँ पर कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पर क्या है बेसिकली 15 डिग्री पे, हर एक 15 डिग्री के इंटरवल पर आपका जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, वहाँ एक टाइम मैनेजमेंट नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग इंडिया के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, तो रसिया जैसे कंट्री के लिए वहाँ एक से ज़्यादा टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन वहाँ ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग प्लेस के लिए। यानी कि अगर रसिया मान लेते ये आपका
जैसे कि रसिया का एक्सटेंशन मान लेते हैं ये पूरा 100 डिग्री है, तो ये कुछ पार्ट के लिए, ये कुछ पार्ट के लिए, ये मान लेते हैं 3 पार्ट्स में, तो कुछ पार्ट के लिए क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड टाइम इतने ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं इसके लिए ये स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं ये स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा, यहाँ पर जितने लोग रहे, इससे टाइम चेंजेस थोड़ी होती है बट वही चलती है। जैसे हम लोग को पता है कि अभी इंडिया और यूएसए का टाइम इंटरवल कितना चेंज है, हमसे यूएसए क्या है 12 घंटे पीछे चलता है। अगर हमारे यहाँ अभी 12 के दिन बज रहे हैं 12 बजे, तो वहाँ 12 बजे रात हो रही होगी। तो ये इसी के कारण होती है कि जो अर्थ रोटेट होता है तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन जाता है सन के, उसको टाइम ट्रैवल करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में उसको 4 मिनट्स लगता है, तो उसको यूएसए तक जाने में इंडिया से क्रॉस करके, तो वो टाइम इंटरवल, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कंट्रोल किए जाते हैं हम लोग के। सो आप होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चंस का आंसर इजीली आप समझ गए होंगे कि क्यों गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के सनराइजेज में हमें 2 घंटे का फ़र्क मिलता है। इसके पीछे रीज़न क्या है ये भी हो गया, एंड हम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, ताकि हम बैलेंस कर सके होल कंट्री के टाइम को। तो ये आपके बुक में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ही आपका था, तो सो आपको होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, एंड इसके साथ आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा एंड कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।